कई साल पहले चाइना की कैपिटल बीजिंग वो शहर था जिसे स्मॉग कैपिटल कहा जाता था, जहां गाड़ियों, कोयले, फैक्ट्रियों और रेगिस्तानी धूल ने आसमान को धुंधला कर दिया था। उस समय शहर की हवा में पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स बहुत थे और लोग मास्क लगाकर सड़कों पर चलने लगे थे। लेकिन अब ये टाइटल इंडिया की कैपिटल दिल्ली को मिल सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की जैसी तस्वीरें कुछ वक्त से हमें देखने को मिल रही हैं, या कहूँ कुछ सालों से लगातार जो AQI डेटा हमें दिख रहा है वो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची। हर साल हवा में पोल्यूशन दिल्ली को धुंधली चादर से ढक देता है और शायद इसके साथ हमारे उस माइंडसेट को भी जो इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ पाए। लेकिन चाइना का एक शहर ऐसा भी है जिसने इफेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर एयर पोल्यूशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम से लड़ाई की और स्थिति को समय रहते सुधारा। वो शहर है बीजिंग। एक समय पर स्मोक कैपिटल के टाइटल से नवाजे गए शहर बीजिंग ने कैसे खुद को साबित किया और दुनिया में सबसे तेज एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिखाकर दूसरी कंट्रीज के लिए एग्जाम्पल सेट किया है, इसकी कहानी आज आपको बताएंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। एक टाइम पर चाइना को किंगडम ऑफ बाइसिकल्स कहा जाता था। चाइना वो देश है जो बाइसिकल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। चाइना के कैपिटल बीजिंग, जिसकी सड़कों पर हज़ारों लोग अपनी साइकिल से ऑफिस, स्कूल और फैक्ट्रीज में जाते थे, उस समय कार खरीदना लग्जरी माना जाता था। चाइना के लिए साइकिल केवल ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये मिडिल क्लास की एस्पिरेशन थी। लेकिन जैसे जैसे देश इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगा, चाइना ने खुद को ग्लोबल पावर बनाने की रेस में शामिल कर लिया। डेवलपमेंट को तेज़ी देने के लिए फैक्ट्रीज खुलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगे और सबसे बड़ा चेंज तब आना शुरू हुआ जब साइकिल पर चलने वाले लोग कार खरीदने लगे। चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहता था और ग्रोथ के साथ लोगों में एस्पिरेशन आया, कार इक्वल टू स्टेटस। साइकिल को धीरे धीरे पीछे छोड़कर कंबशन इंजन व्हीकल यानी फ्यूल से चलने वाले वाहनों ने जगह ले ली। बीजिंग में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बदल गई। शहर में अब साइकिल की जगह कार और बस ने लेनी शुरू कर दी। चाइना में लोगों का लाइफस्टाइल तो अपग्रेड हुआ, लेकिन एक कीमत पर। विकास के लिए हुए इस बदलाव ने एक नए खतरे को जन्म दे दिया और वो था एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। 2019 में UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले 20 सालों में बीजिंग ने जितना डेवलपमेंट देखा उतना ट्रांसफॉर्मेशन शायद किसी शहर ने देखा हो। सिर्फ 2 दशकों में बीजिंग का GDP 1078% बढ़ा, पॉपुलेशन 74% बढ़ी और वाहनों की संख्या 335% से बढ़ गई। पहले जहां साइकिल्स की बेल सुनाई देती थी, वहां अब कार हॉर्न्स और इंजन स्मोक ने जगह ले ली। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखती थी और हवा में गाड़ियों से निकला धुआं नजर आता था। इससे बीजिंग ने वो चेहरा खो दिया जो उसे कभी साइकिल फ्रेंडली और क्लीन एयर सिटी बनाता था। चाइना की इस बदलती तस्वीर के पीछे गाड़ियां ही सिर्फ एक वजह नहीं थी, दूसरी बड़ी वजह थी कोल कंजम्पशन। विकास के इस दौर में चाइना का कोल कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया, खासकर ठंड के मौसम में। हीटिंग के लिए लाखों घरों और फैक्ट्रीज में कोयला जलाया जाता, जिससे पोल्यूशन और कोल की डिमांड दोनों बढ़ जाती। कोल बर्निंग से हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता था। PM 2.5 पार्टिकल्स बहुत ही छोटे धूल या पोल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। ये इतनी बारीक होते हैं कि नाक के फिल्टर से भी अंदर जा सकते हैं और फेफड़ों या खून तक पहुंचकर हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2013 में बीजिंग का PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन 101 पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन से लगभग 10 गुना ज़्यादा था। बीजिंग का साफ आसमान अब घने स्मोग में गायब होने लगा। लोग मास्क पहनकर निकलने लगे। शहर की स्काईलाइन दिखाई देनी बंद हो गई। सब कुछ एक काली धुंध की चादर में ढका रहता। लोगों ने इस हालत को नाम दिया एयरपोकैलिप्स, यानी हवा के ऐसे हालात जो बेहद खराब हैं। इस पोल्यूशन का असर ये हुआ कि दुनिया भर की हेडलाइंस में बीजिंग की पहचान अब पोल्यूशन से हो रही थी। हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी कि लोग लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, इरिटेशन और अस्थमा जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहने लगे। सड़कों पर बच्चों को मास्क में खेलते देखा जाता और जॉगिंग करने वाले एडल्ट्स अब इंडोर ट्रेडमिल्स तक सीमित हो गए। 2017 में USA की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में एक स्टडी में कहा गया कि लंबे समय तक पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है
है और हार्ट के साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसीजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। बीजिंग के डॉक्टर्स ने कहा कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की गिनती बढ़ रही है। पोल्यूशन अब बीजिंग में एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी थी, जिसे लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ हर साल स्प्रिंग सीजन में मंगोलिया के डेजर्ट से आने वाले सैंडस्टॉर्म्स हवा में धूल फैला देते, जिससे हवा और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाती। बीजिंग की हवा में अब डस्ट, कोल स्मोक और व्हीकल एमिशन मिले थे, जो इसे बिल्कुल भी सेफ नहीं बनाते। बीजिंग के लिए अब एक बड़ा चैलेंज था और ये सवाल भी कि क्या प्रोग्रेस की कीमत लोगों को अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करके चुकानी होगी। क्या बीजिंग कभी फिर से साफ आसमान देख पाएगा? लेकिन बीजिंग ने हार नहीं मानी। 2013 में बीजिंग की पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। बीजिंग सरकार ने पॉलिसीज, मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्रीन टेक्नोलॉजी और पब्लिक पार्टिसिपेशन की मदद से पोल्यूशन कम करना शुरू किया। बीजिंग ने सबसे पहला कदम उठाया पोल्यूशन को मेजर करने का। 2016 में बीजिंग ने इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में इस्तेमाल किए गए मॉडर्न टूल्स जैसे सैटेलाइट बेस्ड एयर क्वालिटी रिमोट सेंसिंग, लेज़र रडार सिस्टम, डेंस ग्राउंड सेंसर्स नेटवर्क, हर ज़मीन का हिस्सा ट्रेस किया जाने लगा। कौन सा एरिया कितना पोल्यूटेड है, ये पता लगाया गया कि सबसे ज़्यादा एमिशन ट्रांसपोर्ट से हो रहा है या इंडस्ट्रीज से। कौन से दिन और किस समय पोल्यूशन पीक पर है। स्टेप 2 में बीजिंग ने ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर पर एक्शन लेना शुरू किया। एक्शंस ऐसे जिनके इम्प्लीमेंटेशन से पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अर्बन प्लानिंग में चेंजेस किए। मेट्रो एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनेंगे उतनी ही कम प्राइवेट कार इस्तेमाल होंगी और इससे सीधा व्हीकल एमिशन घटेगा। पार्किंग स्पेस कम किए गए। फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को धीमा किया गया। मिक्स्ड यूज हाई डेंसिटी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाए गए, जिसका मतलब है ऐसे इलाके बनाए गए जहां घर, ऑफिस, दुकानें, स्कूल, मेट्रो, बस स्टेशन सब एक दूसरे के पास हों, ताकि रोज़ रोज़ लंबी दूरी तय न करनी पड़े। गोल क्लियर था, प्राइवेट कार्स पर डिपेंडेंसी खत्म करना और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करना। धीरे धीरे बीजिंग की सड़कें साइकिल फ्रेंडली पाथ और क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भरने लगी। ट्रेडिशनल चाइनीज़ अर्बन डिज़ाइन वापस लाया गया, यानी ऐसी सिटी प्लानिंग जहां सड़कें पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती हैं और पूरा डेवलपमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास होता है। इसमें सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इफेक्टिव और ज़रूरी था कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। बीजिंग की हवा खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोल बर्निंग था, खासकर फैक्ट्रीज और घरों के हीटिंग सिस्टम्स में। जब सर्दियां आती, कोल बर्निंग पीक पर होता और स्मॉग फैलता। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट बताती है कि 2005 से बीजिंग में कोल टू गैस ट्रांजिशन शुरू हो गया। बिजली और गर्मी के लिए जहां कोयला जलाया जाता था, वहां उसे धीरे धीरे नेचुरल गैस से रिप्लेस किया जाने लगा। 2017 तक बीजिंग ने 11 मिलियन टन कोल का इस्तेमाल कम किया। पुरानी फैक्ट्रीज को शट डाउन या मॉडर्नाइज किया गया। ये डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि कोल इंडस्ट्री बीजिंग के आसपास के कई शहरों का मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। तीसरे स्टेप में सरकार ने एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किए, यानी पेड़ों को लगाना। बीजिंग के नॉर्थ बॉर्डर पर सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर पेड़ लगाए, एक तरह से पूरा ग्रीन वॉल खड़ा किया, ताकि मंगोलिया से आने वाले सैंडस्टॉर्म्स की धूल और रेत शहर तक पहुंच ही न सके। बीजिंग की हवा को साफ रखने में ये एक बहुत मेजर स्टेप साबित हुआ। पोल्यूशन कंट्रोल करने के चौथे स्टेप में बीजिंग ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में ऐसे डिसीजंस लिए जो असरदार तो साबित हुए, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही चैलेंजिंग था। ये डिसीजन था लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम, जिसका ये मतलब है कि अगर बीजिंग में आप कार खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको लाइसेंस प्लेट जीतनी पड़ती है, वो भी लॉटरी में। हर महीने लिमिटेड लाइसेंस प्लेट्स की लॉटरी निकलती है और जिनका नाम आता है सिर्फ वही कार खरीद सकते हैं। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि प्राइवेट गाड़ियों की गिनती कम की जा सके। 2011 में शुरू हुआ यह सिस्टम अभी भी लागू है। इसके साथ ऑड इवन ड्राइविंग बैन सिस्टम लागू किया गया। ऑड इवन सिस्टम में आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट तय करती है कि उसे चलाने की परमिशन मिलेगी या नहीं। अगर आपकी गाड़ी का लास्ट डिजिट ऑड है, जैसे 1, 3, 5, 7 या 9, तो आप ऑड डेट्स पर गाड़ी चला सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट इवन है, यानी 0, 2, 4, 6, 8, तो आप इवन डेट्स पर गाड़ी चला सकते हैं। स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स जैसी पॉलिसीज लाई गई, जिसमें आप अगर अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो आपको नई गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। ये इसीलिए क्योंकि पुरानी गाड़ी नई के कंपैरिजन में ज़्यादा एमिशन करती है। इस स्टेप ने लोगों को मोटिवेट किया ताकि वो नई गाड़ी खरीदें और पुरानी को रिप्लेस कर पाएँ। लो एमिशन जोन बनाए गए, जिसका मतलब अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा स्मोक छोड़ती है तो आप रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में एंट्री नहीं कर सकते।
इससे गाड़ियां भले ही बढ़ रही थी, लेकिन टोटल पोल्यूटेंट एमिशन कम हो रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी पुश मिला। मेट्रो और बस नेटवर्क इतना एफिशिएंट बना दिया गया कि लोगों ने खुद प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करना शुरू किया। पोल्यूशन हवा में ट्रैवल करता है। एक शहर साफ भी हो जाए, अगर आसपास के शहर पोल्यूटेड हैं तो हवा वापस खराब हो सकती है। बीजिंग ने इसके सोल्यूशन में तियानजिन हेबी रीजन के साथ जॉइंट रीजनल एक्शन प्लान बनाया। यूनिफाइड एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू किए गए। फैक्ट्रीज मॉनिटरिंग का डेटा शेयर किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2013 से 2017 तक मात्र 4 सालों में बीजिंग, तियानजिन, हेबी जैसे शहरों में PM 2.5 25% से कम हो गया। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी बताती है कि नेशनल लेवल पर पोल्यूशन रिडक्शन किसी इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2 साल तक बढ़ा सकता है। 2013 से 2022 के बीच चाइना में पार्टिकुलेट पोल्यूशन लगभग 41% तक कम हुआ। इसका मतलब है कि चाइना ने सिर्फ 9 साल में अपनी हवा की क्वालिटी में इतनी तेजी से सुधार किया जितना कई देशों को अचीव करने में सालों लग जाते हैं। बीजिंग ने तो इस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया, लेकिन दिल्ली अब भी स्ट्रगल कर रहा है। दिल्ली का एवरेज एनुअल AQI पिछले कुछ सालों में करीब 209 रहा है। कई दिनों में ये AQI सीवियर कैटेगरी तक पहुंच गया। कुछ मामलों में 400 के पार भी देखा गया। लेकिन कंसर्न इस बात का है कि दिल्ली की ये सिचुएशन आज से नहीं बल्कि हर साल यही होती है। एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी की लड़ाई में बीजिंग दोनों को साथ लेकर चला। भारत में हम रोज ऐसे हालात देखते हैं जहां AQI 400 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी लगभग वैसे ही चलती रहती है। स्कूल खुले रहते हैं, ट्रैफिक जारी रहता है और कोई मेजर एक्शन भी नहीं लिया जाता। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां हवा में पोल्यूशन का स्तर खतरनाक सीमा के पास पहुंचते ही तुरंत इमरजेंसी या अलर्ट लागू किए जाते हैं। एग्जाम्पल है पेरिस। पेरिस में स्मॉग जब ज्यादा हो गया था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए मुफ्त कर दिए गए थे और लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और घरों में रहने की सलाह दी गई थी। वहीं यूरोप और कई कंट्रीज में 24 घंटे में हवा में पोल्यूशन अगर ज्यादा है तो अलर्ट लगा दिया जाता है। बीजिंग ने पोल्यूशन को इमरजेंसी माना, लेकिन हमने उसे रूटीन बना दिया। असली सवाल ये नहीं है कि हवा कितनी खराब है, सवाल ये है कि हम उसे सही करने के लिए कितने तैयार हैं। अगर बीजिंग बदल सकता है तो कोई भी शहर बदल सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट।